आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर पीटीआई के रहनुमा शाहिद खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका कहना था कि इमरान खान के साथ हैं और उनके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे। ज़हीर अली शाह रिपोर्ट पेश करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई असम्बली के अंदर। कौमी मेंबर शाहिद खटक साहब मौजूद है। आज ये बड़ा एक्टिव नज़र आया था, इसने कौमी असम्बली में दुहनदार खिताब भी कहा। आज बड़ा खुशहाइन बात है, आज ये सूबाई असम्बली में आया, क्यों आया, किस लिए आया था। शाहिद खटक साहब, आपको देर का बड़ा खुशी नज़र आया। आप पेशावर हाईकोर्ट में आपने एक मिनट से मुबारकबाद देने, अब आखिर आज आप सूबाई असम्बली में नज़र आए। ये क्या हो रहा है, हुकूमत के साथ खेल की ओर जा रहे हैं? इधर तो ऐसा है कि कौमी ये सूबाई असम्बली तो हमारी अपनी असम्बली, हमारी अपनी हुकूमत है, हमारे अपने MPs हैं। तो आया था, बस स्पीकर साहब के साथ भी मुलाकात की और बस सिर्फ रूटीन की यहाँ पे मैंने गपशप लगाई, क्योंकि हमारी अपनी असम्बली है। और रही बात फेडरल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे मैच जारी रहेगा। क्या देख रहे हैं इस वक्त के वफा की अगर बात करूं, बहुत गर्मी है। आपको तो पता है कि खान साहब की बहुत बातें चल रही है। कल समात हो रहा था वीडियो लिंक से, आपने एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि उसके सरेआम आने दे रहे हैं। ये क्या वजह है कि जज साहब, काजी साहब क्यों डर रहे हैं? जी देखिए, ये तो 5 मौजूद जजेस ने फ़ैसला किया था। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्यों नहीं किया, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि ये इमरान खान साहब की शक्ल से डरते हैं कि कौम जो है इमरान खान को ना देखे। तो ये इनके जहन और दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि अगर लोग उनको नहीं देखेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये इनकी भूल है। इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान लोगों के दिलों में है, इमरान खान लोगों के दिमाग में है। उनकी पिक्चर और उनकी शक्ल दिखाना ना दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डरे उस दिन से जब इमरान खान बाहर आएगा। आपको भी एक स्पीच भी आपने कहा कि अगर मैं बनूंगा खबर पख्तूनख्वा के कुछ चेंजेस लेकर आऊँगा, कुछ तब्दीली। अभी आवाम के लिए आपका एक तरफ लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हुकूमत में मरकज़ में भी है। कैसे अपने आवाम की खिदमत करेंगे आप? जी देखिए, अगर मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात करूँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के, अगर आप उनके 3-4 इनिशिएटिव उठा के देख लें। सबसे पहले हमने इंतखाब में वादा किया था कि हम सेहत कार्ड वापस बहाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो ही चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले सेहत कार्ड बहाल किया। दूसरा, हमने माजी में, अगर आप माजी की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे लाइनें लगी होती थी आटे के लिए, सस्ते आटे के लिए। इस दफ़ा जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी हुकूमत ने प्रिकॉर्नमेंट की गंदम के हवाले से, या उनकी जो पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी उन्होंने अपनाई, इंशाल्लाह इस सूबे को कम से कम 9-10 अरब रुपए की बचत भी होगी गंदम के मद में। जो हम पास्को से ख़रीदते थे रूटीन में, तो हमें महंगी गंदम फ़रोख्त करते थे। इस दफ़ा हमने ग्रोअर्स को, हमने पंजाब के किसान को बचाया। हमने पंजाब के किसान से गंदम ख़रीदी हमारी हुकूमत ने, तो उससे एक तो सूबे को भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आटे का बहरान कम से कम इस सूबे में नहीं होगा। सर, आप क्या देखिए, गंडापुर से बड़े दावा कर रहे हैं कि हम वफाक के साथ नहीं बैठेंगे, इनको हम मानते भी। आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था नौकरी साहब के साथ, क्या उनको चाय पिलाए, कौन सी सुलेमानी पिलाए कि इनके सफर एक पेश पर? जी देखिए, अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके मुँह के ऊपर उन बेशर्मों को कहा कि जी आप फार्म 47 की पैदावार हैं, तो इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है। जी देखिए, ये एक रियासत है, मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों के मसाइल हैं, लोगों के यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उम्मीदें हैं। अगर हम वफाक के साथ हुकूमती लेवल पे इस लेवल तक चले जाएं तो इस सूबे के अवाम का नुकसान होगा, सूबे के अवाम को इसका नुकसान पहुँचेगा। जी देखिए, अगर एज ए चीफ मिनिस्टर आप अली अमीन गंडापुर साहब को देखें तो उनकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर एज ए तहरीक इंसाफ सूबाई सदर देखें तो उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका एटीट्यूड कुछ अलग है। लेकिन सूबे की वसीतर मफाद के लिए, सूबे के अवाम के लिए, सूबे के मसाइल के लिए वहाँ पे बैठना, क्योंकि उनको एक गलत तरीके से लाया गया है, उनको उन मुक़द्दस जगहों में बिठा दिया गया है जिनका मैंडेट नहीं है उनके पास। लेकिन PM हाउस में इस टाइम शहबाज शरीफ को बिठा दिया है, मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बना दिया है, इस तरह उनके मिनिस्टर लगा दिए हैं। तो जिन फोरम्स के ऊपर एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, तो वो तो उधर जाके बैठेंगे, क्योंकि अगर वो ना जाएं तो कल को ये लोग क्या कहेंगे कि जी देखिए ये चीफ मिनिस्टर जो है ये आ नहीं रहा। तो उन फोरम्स के ऊपर बैठना सूबे की मफाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोर इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपने अपने लोगों के हकूक़ की बात करनी होती है, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब उधर जाके बैठते हैं उन चीज़ों। सर, आप क्या देखें, पहले दफ़ा इस वफाक से पहले सूबाई मरकज़ में बचत पेश की, क्या वफाक पंजाब मरियम की ये तो इनकी हैसियत नहीं कि इन्होंने बचत पेश
पेश की? जी देखिए, आपको तो पता चल जाएगा कि ये अल-यमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी काबीना और उनकी हुकूमत ने जो कार्ड प्ले किया है, ये बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया है। अभी वफाकी हुकूमत जो है, उनको हमारे सूबे के ड्यू राइट्स, हमारे पैसे देने होंगे, क्योंकि ये बजटेड हो गए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड आ गए हैं। इसको असेंबली ने पास किया है। NFC में जो हमारा शेयर बनता है, NHP में जो हमारे बकाया जात है, या ऑयल एंड गैस में जो इनके ज़िम्मे हमारे वाजिबात है, अभी फेडरल गवर्नमेंट को सब पे करने होंगे, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है बजट पेश करना। और इसके अलावा चूँकि हमारा सूबा जो था वो फाइनेंशियल मसाइल की वजह से तकरीबन निगरान सेटअप की वजह से बिल्कुल बंद पड़ा था, तो सूबे के पहियों को चलाने के लिए उन्होंने ये बजट पेश किया। 3 सवाल आपसे रह जाता है, ये बताएं कि 6 जून अगर बजट पेश किया जाएगा, आप कैसे अपने उस आवाम में आवाज़ उठाएंगे? दूसरा जो है, खान साहब को 3 जून को उसको दोबारा विंग डे से पेश किया जा रहा है, क्या एक तरफ सुन्नत की तरफ गेम खेला जा रहा है? अगर आप इस वक्त माहौल कुछ और नज़र आ रहे हैं, महंगाई एक तरफ टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है, ये क्या होने जा रहा है? जी देखिए, एक तो हम इनका मकरू चेहरा जो है ये कौम के सामने इंशाल्लाह इसी तरह अश्कार करते रहेंगे, आप लोग देखेंगे बजट के दौरान। और दूसरा, जो जेल में बैठा इस वक्त हमारा लीडर इमरान खान साहब है, उनकी जो डायरेक्शन होगी बजट के हवाले से, वही हम सब उसके पाबंद होंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। और थर्ड चीज़ कि इनको लाने वाले बहुत जल्द इंशाल्लाह मायूस, वैसे भी मायूसी के शिकार है, मज़ीद भी मायूस होंगे वो लोग। क्या देखें 3 जून को खान साहब बाहर आएंगे? या हम तो चाहते हैं कि खान इससे भी पहले बाहर आए, लेकिन इस टाइम मैं इद्दत की केस में खुद उधर मौजूद था, तो जो जुडिशरी का इस टाइम किरदार है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। शाहिद साहब, ये बताइए, जब खान साहब कहेंगे आपका, आप उसको देखकर आपके चेहरे कैसे मायूसी का काफ़ी अर्से के बाद? जी देखिए, हमने काफ़ी अर्से बाद अपने लीडर को देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आपको पता है कारकुनान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लीडर को जब देखे। तमाम हमारे जितने भी अरकान वहाँ पे मौजूद थे, सब बड़े खुश थे, और चीफ जस्टिस साहब जो थे वो भी मुस्कुरा रहे थे।